वीडियो के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं टर्मक्स के अंदर जो भी हम लोगों को यूज़र इंटरफेस मिलता है और जो भी ऑप्शंस हम लोग को देखने को मिलते हैं उन सभी को कवर करेंगे। लेकिन गाइस जब कभी भी हम लोग कोई भी कमांड लाइन इंटरफेस सीखते हैं, CLI सीखते हैं, तो वहाँ पर हम लोग को दो चीज़ें माइंड के अंदर क्लियर होनी चाहिए। सबसे पहला होता है टर्मिनल और दूसरा होता है शेल, राइट। तो टर्मिनल क्या होता है? तो मान लो कि टर्मक्स अपने आप में एक टर्मिनल है। टर्मिनल वो चीज़ है जहाँ पर हम लोग अपने सबके सब कमांड्स टाइप करते हैं, राइट। दूसरा आता है शेल। अब शेल क्या करता है? तो शेल एज अ इंटरमीडिएट प्रोग्राम काम करता है, यानी कि यूज़र जो भी इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करता है वो उसको ऑपरेटिंग सिस्टम तक भेजेगा, राइट। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पर एक कमांड लिखा ls, तो शेल क्या करेगा? वो उसको एग्जीक्यूट करवाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम को सिग्नल्स देगा कि जो अभी यूज़र है उसको सबके सब फाइल्स एंड फोल्डर्स लिस्ट कराना है। तो जो एग्जीक्यूशन वाला काम होता है वो कहाँ पर होता है? शेल के अंदर। तो टर्मिनल जहाँ पे हम लोग प्रोग्राम या तो फिर कमांड टाइप करते हैं, और शेल क्या करेगा? उसको रन करेगा, हमारे जो भी क्वेरीज है उसको ऑपरेटिंग सिस्टम तक पहुँचाने का काम करेगा, राइट है। उसके अलावा टर्मिनल एंड शेल दोनों अलग अलग टर्म्स है, बट आपको ये दोनों इंटीग्रेटेड देखने को मिलेंगे, राइट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टर्मक्स। अंदर देखते हैं हम लोग को क्या क्या ऑप्शन मिलते हैं एंड टर्मक्स का जो यूज़र इंटरफेस है वो कैसा है। तो जैसे ही हम लोग टर्मक्स स्टार्ट करते हैं हमारे सामने काफ़ी सारे अलग अलग इंस्ट्रक्शंस आते हैं, PKG सर्च, PKG। तो एज अ बिगिनर आपको हो सकता है कि पता ना चले, लेकिन जैसे जैसे हम लोग इस कोर्स के अंदर आगे बढ़ते जाएंगे आपको ये सभी इंस्ट्रक्शन समझ में आने लगेंगी कि ये यहाँ पर क्यों लिखी हुई है और इससे क्या काम हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। बट अभी के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे लिखेंगे क्लियर, तो ये जो हमारी स्क्रीन है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले गाइज आपको यहाँ पर मैं जूम करूँगा थोड़ा सा, तो डॉलर का साइन दिखेगा। ये डॉलर का साइन क्या इंडिकेट करता है? तो डॉलर का मतलब ये होता है कि आप अभी एक नॉर्मल यूज़र हो, आप रूट यूज़र नहीं हो। अब आप सोचोगे कि दोनों में फ़र्क क्या है? तो ऐसा समझिए कि रूट मतलब कि बॉस, और नॉर्मल यूज़र यानी कि मैनेजर या तो एम्प्लॉय, आप जो भी समझो। लेकिन अगर आप रूट यूज़र हो आप सिस्टम के अंदर सभी काम कर सकते हो, एंड अगर आप एक नॉर्मल यूज़र हो तो आप कुछ लिमिटेड टास्क परफॉर्म कर सकते हो। वो कौन से टास्क है ये हम लोग धीरे धीरे समझेंगे, राइट। उसके अलावा अगर हम लोग नीचे देखें तो यहाँ पर हम लोग के पास कुछ बटन्स है, जैसे कि एस्केप बटन, कंट्रोल ऑल्टर, हाइफन, एक्सेट्रा। तो इनका यूज़ क्या है? सबसे पहले जो एस्केप की है उसका यूज़ आप कर सकते हो बैक आने के लिए या तो फिर कभी कभी एग्जिट करने के लिए, राइट। उसके अलावा आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक छोटा सा दो एरो बना हुआ है, लेफ्ट एरो एंड राइट एरो। उसका पर्पज़ क्या है? तो ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है एंड आपका टाइम बहुत ज़्यादा सेव करेगा, राइट। जैसे कि मान लो कि मेरे को एक कमांड लिखना है ifconfig, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ifc बस इतना लिखूँगा, एंड देन यहाँ पर मैं उस की को प्रेस करूँगा। तो जैसे कि आपने देखा ये जो बटन है वो एज अ ऑटो कंप्लीट बटन की तरह काम करता है। तो मान लो कि कभी कभी अगर आपको कोई कमांड का नाम याद नहीं है, पूरा याद नहीं है, तो आप क्या करो, छोटा सा नाम लिखो एंड देन आप इसके ऊपर प्रेस करोगे तो पूरा की पूरा कमांड ऑटोमेटिक टाइप हो जाएगा। सेम काम आप PC में भी कर सकते हो, लेकिन वहाँ पर हम लोग टैब की का यूज़ करते हैं। उसके अलावा कंट्रोल एंड ऑल्टर कभी कभी हम लोग यूज़ करते हैं, शॉर्टकट कीज़, या तो फिर लेट्स से कि कंट्रोल O, कंट्रोल C, इस तरीके की हम लोग को यूज़ करनी पड़ेगी। तो वो भी हम लोग फ्यूचर में धीरे धीरे समझेंगे। उसके बाद में हम लोग को दिखता है हाइफन। हाइफन का यूज़ क्या होता है? तो लिनक्स के अंदर लेट्स से कि जो कमांड्स होते हैं उसके साथ हम लोग एडवांस ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि देखिए ls एक कमांड है, राइट। तो अगर आपको ls करता क्या है, तो ls क्या करेगा, जितने भी फाइल्स एंड फोल्डर्स हैं वो आपको लिस्ट करवा के देगा। लेकिन अगर आपको हिडन फाइल्स एंड फोल्डर्स देखने तो उसके लिए आप एडवांस ऑप्शन यूज़ कर सकते हो, राइट। तो ऑप्शन हम लोग स्पेसिफाई किस तरह करेंगे? तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं हाइफन का। जैसे कि देखिए अगर आपको हिडन फाइल्स भी देखनी है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा हाइफन और फिर बाद में टाइप करूँगा ए। तो ये क्या करेगा, मेरे को जितनी भी हिडन फाइल है वो भी यहाँ पर शो करने लगेगा, ठीक है। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा, इट्स ओके। ये हमारा सेकेंड डे है टर्मक्स का। धीरे धीरे आपको सभी बातें पता चलने लगेगी, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा होता था जब मैं ये चीज़ें सीख रहा था। तो बहुत सारे ऐसी चीज़ें जो मेरे को बाद में समझ में आती कि सर ऐसा क्यों समझा रहे थे। तो वैसे ही आपके साथ भी होगा। डोंट वरी, जितना समझ में आ रहा है उतना आप अभी ध्यान में रखो, बाकी सबको भी इग्नोर करो, ठीक है। उसके बाद में आपको अप एंड डाउन की दिख रही होगी। अप एंड डाउन की का यूज़ क्या होता है? ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे कुछ कमांड्स टाइप कर देता हूँ, लेट्स से ls, उसके अलावा cd, बस इतने गुड इनफ है, राइट। और यहाँ पे मैं स्क्रीन को कर देता हूँ क्लियर।
अब ये दोनों का यूज़ क्या होता है, तो अगर आपको देखने कि प्रीवियसली आपने कौन कौन से कमांड्स यूज़ किए थे, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ से ये जो अप की है उसको प्रेस करोगे तो आपको दिखाएगा कि पहले मैंने क्लियर किया, उसके पहले CD यूज़ किया, उसके पहले LS यूज़ किया। तो इस तरीके से ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, राइट। कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर आपको कोई कमांड बार बार रिपीट नहीं करना है, तो आप क्या करो, अप एंड डाउन की से स्विच करो एंड जो भी आपका कमांड है उसको आप रीयूज़ कर सकते हो विदाउट टाइपिंग। तो ये कुछ हमारे सामने बटन्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, और इनके बारे में नॉलेज होना हम लोग को ज़रूरी है, राइट। क्योंकि देखो, इंसान को हमेशा चोट कैसे लगती है, छोटे पत्थरों से लगती है, बड़े पत्थर से नहीं लगती, क्योंकि वो हम लोग को ईजिली दिख जाता है। लेकिन जो छोटे छोटे हैं वो हमारे पैरों के अंदर आके हम लोग को ठोकर देते हैं। तो इसीलिए बेसिक को समझना बहुत ज़रूरी है, और एडवांस आपको ऑटोमेटिक क्लियर होते चले जाएंगे। उसके बाद में अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके स्वाइप करता हूँ, तो यहाँ पे मेरे सामने एक पैन खुल के आता है। ये पैन के अंदर मेरे को दो ऑप्शन मिलते हैं, कीबोर्ड एंड न्यू सेशन। अगर आपको कीबोर्ड बंद करना है, यू कैन क्लिक ऑन कीबोर्ड, तो ये कीबोर्ड जो है वो बंद हो जाएगा, राइट है। और अगर आपको लेट से नया सेशन चालू करना है, तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो सेशन नंबर 2 ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। तो दो सेशन में हम लोग दो अलग अलग काम कर सकते हैं। तो फ्यूचर में हम लोग एक सेशन के अंदर एंड्रॉयड हैक करेंगे एंड दूसरे सेशन के अंदर हम लोग करेंगे वाईफाई हैक। इस तरीके से हम लोग काम कर सकते हैं, राइट। तो ये थी लिनक्स की कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो आपको पता होनी चाहिए एज अ बिगिनर, और आपको ये आपके फ्यूचर में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी जब आप इन चीज़ों को रियल लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट करोगे। आई होप गाइस कि आपको आज की पूरी वीडियो की सभी बातें समझ में आ गई होगी। अगर समझ में नहीं आई है, आप वीडियो को दोबारा देख सकते हो, और आप ये सभी चीज़ें मेरे ब्लॉग, मेरी वेबसाइट पे जाके भी पढ़ सकते हो, तो वहाँ से आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। आने वाली नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग स्टार्ट करेंगे लिनक्स कमांड, जो कि आपको मैं बहुत ही बेसिक एंड डिटेल के अंदर सिखाने की कोशिश करूंगा। सो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर अपडेट्स एंड ऑल्सो प्रेस द नोटिफिकेशन आइकन, तो जब कभी मैं टर्मक्स के ऊपर नई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड पीस आउट।